हत्यारों को फांसी दो, फांसी दो, फांसी दो। आदिवासी युवती की हत्या के बाद सड़क पर रखकर मुख्य आरोपी की गिरफ्तारी की मांग को लेकर ग्रामीणों ने किया सड़क जाम। गोविंदपुर थाना क्षेत्र के बोरियो की आदिवासी युवती के दुष्कर्म की आशंका एवं हत्या मामले में आदिवासी समुदाय के लोगों में आक्रोश। डुगडुगी बजाकर हरवे हथियार के साथ आदिवासी समुदाय के लोगों ने गोविंदपुर गिरिडीह टुंडी रोड को किया जाम। घटना में शामिल वास्तविक अपराधियों की गिरफ्तार करने की कर रहे हैं मांग। सबको सड़क पर रख कर रहे हैं प्रदर्शन। वहीं घटना की खबर पाकर धनबाद सांसद ढुल्लू महतो भी मौके पर पहुंचे। ढुल्लू महतो ने इस मामले में प्रशासन को पूरी तरह से कटघरे में खड़ा करते हुए कहा कि अपराधियों को कड़ी से कड़ी सजा मिलनी चाहिए। जब युवती ने 112 नंबर पर दो बार डायल करने का काम किया, लेकिन पुलिस की ओर से कोई जवाब नहीं मिला। ढुल्लू महतो ने अविलंब गिरफ्तारी की मांग की है, साथ ही पुलिस प्रशासन पर भी कार्रवाई की मांग की है। वहीं स्थानीय ग्रामीणों का कहना है कि बड़े पैमाने पर यहां अवैध शराब की बिक्री के कारण युवती की जान गई है। 1-1.5 साल से लगभग यहां काफ़ी बड़े पैमाने पर लोग शराब सेवन करने के लिए इस बस्ती में आते जाते रहे हैं। डीएसपी मुख्यालय वहीं एक धनबाद के शंकर कामती ने मीडिया से बातचीत में बताया कि पुलिस जल्द से जल्द इसका उद्भेदन करेगी और आरोपी किसी भी कीमत पर पुलिस के गिरफ्त से बाहर नहीं जाएगा। बहुत जल्द आरोपी की गिरफ्तारी की जाएगी। इसी आश्वासन के बाद ग्रामीण शांत हुए और जाम को हटाया और पुनः सड़क परिचालन शुरू हो पाया। इसके बाद घंटों जाम के बाद लोगों ने राहत की सांस ली। सर, क्या निर्णय हुआ? क्योंकि घंटों जाम होने के बाद अभी जाम टूटा है, क्या फाइनल निर्णय हुआ? जो पुलिस का मुख्य काम है कि किसी भी अपराध का उद्भेदन करना, तो यही निर्णय है कि और यही मांग भी थी पब्लिक का कि जो भी अपराधी इस घटना में संलिप्त है उसको खोज करके और जो नियम संगत जो विधि सम्मत जो कार्रवाई है उस पर मैंने जितना जल्दी से जल्दी हो वो किया जाए, यही मांग थी और इसी बात पे वार्ता हुई। आप लोगों ने इस बात को मान लिया? बिल्कुल मानना ही है, यही हमारा मुख्य रूप से काम है। प्रधान काम जा रहा है कि जो पुलिस प्रशासन है ये समय पर जगती नहीं है। अभी आपके साथ महिला खड़ी है, जिला परिषद सदस्य, कि बालू के लिए पुलिस तैयार, कोयला के लिए पुलिस तैयार, और जब शराब की बिक्री होती है या कहीं अवैध रूप से गांजा बेचा रहा है तो पुलिस सुनती नहीं है किसी की। देखिए रात में जब हम लोगों ने जब उस मैंने एक तरह से कहिए जो दारू की जहाँ कारोबार होता वहाँ गए, तो हम क्या जो वहाँ के स्थानीय मुखिया जी वो भी देख के आश्चर्यचकित हो गए कि हमारे गांव में हमारे घर के बगल में इतना बड़े स्तर पर ये दारू को बेचा और पियाया जाता था और खरीद बिक्री की कार्रवाई होती थी लोगों के द्वारा, तो वो भी आश्चर्यचकित हुए और हमने तुरंत रात में ही वहां से काफी मात्रा में दारू बरामद हुआ है। जो कारोबार कर रहे थे उनकी गिरफ्तारी भी हुई है। सर, और नशा से मुक्त कब होगा गोविंदपुर क्षेत्र? क्योंकि यहाँ जगह जगह पर गांजा और एक टेबलेट है जिसको बेचा जा रहा है, जिसके कारण अपराध का ग्राफ बढ़ रहा है। आपको पता होगा कि पुलिस लगातार इस संबंध में छापामारी भी कर रही है, कुछ इसमें सफलता भी मिल रही है, लेकिन जब तक लोगों जागरूक नहीं होंगे, जब तक आमजन जागरूक नहीं होंगे, तब तक पूर्ण रूप से समाप्त करना सिर्फ पुलिस के बल पर ये असंभव प्रतीत होता है। इसलिए हम लोगों को भी जागरूक कर रहे हैं और उनके बीच में जागरूकता फैला रहे हैं कि ये किस तरह से उनके लिए हानिकारक है, किस तरह से इससे वो बर्बाद होते हैं, और जिस दिन हम इसमें सफल हो जाएंगे उस दिन ये समाप्त हो जाएगा। इस घटना के बारे में चूंकि आप स्थानीय है, क्या जानकारी है आपको? हमको जानकारी है कि हम रात में उठे, छत्ता के ऊपर हम चढ़े कि क्या हल्ला गुल्ला थोड़ा भी हो रहा था, तो हम देखे तो पुलिस गाड़ी वहाँ नजर आया। तो उसके बाद हम मुखिया को फोन किए कि क्या बात है क्या नहीं, तो बोला कि कुछ दुर्घटना यहाँ घट गया है, उसी कारण यहाँ गाड़ी आपको नजर आ रहा है। तो बोला कि पुलिस भी आया है और छानबीन कर रहा है और एक लड़की का ये हो गया है, देहांत हो गया है,
उसका छानबीन करने के लिए आया है। उसके बाद हम बोलेंगे क्या है ऐसा हो रहा है मुखिया साहब, क्यों ऐसा हो रहा है ना, दारू के चलते ये मैंने ये हुआ। क्या जानकारी अभी तक दारू के बारे में? दारू के क्या तो बताएंगे? बोले हम मुखिया तो दारू के मारे ना कुछ दुकानदार था वहाँ, तो उसी का यहाँ कुछ दारू मरम्मत हुआ, वही पुलिस उसको उठा के भी ले गया, और एक वो पंडित लड़का था उसको भी उठा के ले गया कुछ शक के कारण पर, और वही जानकारी हमको मिला मुखिया से। आप स्थानीय है, कितने दिनों से यहाँ शराब बिक्री हो उसके रहा है? बाद मेरा घर का बगल में है आदिवासी घर है, तो आदमी दारू पी के आता है, रात में भी हमारा दरवाजा खटखटाता है 30 रुपया दिए भैया। फिर हम बाहर निकले 4 बजे भोर को, तो वो भी में देख रहे हैं कि मैंने रोड में आ रहा है जा रहा है, तो 20 रुपया दिए। मैंने रात में मैंने निकलना भी, कौन लोग हैं मांगने वाले? ये पी के जाता है आता है वैसे। आपके बगल में जहाँ आप रहते हैं, कितने दिनों से अवैध शराब की बिक्री हो रही है? हो रहा है मोटा मोटी 1 साल 1.5 साल से। पुलिस को क्या इसकी सूचना थी कि यहाँ अवैध रूप से शराब बेची जा रही है? वो तो मालूम नहीं। आप लोगों ने कभी सूचित नहीं किया? नहीं, हम लोग नहीं किए, हम लोग उस तरह का बात नहीं आया। आ रहा जा रहा तो हम लोग सोच रहे कि आ जा रहा है, कितना कैसे आ रहा जा रहा। तब जब इस घटना घटा तब हम लोग को मालूम हुआ कि इस तरह का आदमी आ रहा जा रहा। नाम बताइए आप अपना नाम। हमारा हकीमुद्दीन अंसारी, गाँव बरियो। सदस्य रही हैं आप, सीधे संपर्क में रही हैं मुख्यमंत्री का, फेल कहाँ हो गए? देखिए, यहाँ सवाल ही गलत है। मैं सवाल इसलिए गलत कहूंगी, यहाँ सरकार कहाँ आई? सरकार तो अपना चल रही है, चला रही है, योजना चला रही है। आज जो हम लोग सरकार के विरुद्ध नहीं, आज हमारे बहू बेटी की सुरक्षा के खिलाफ, हमारे बहू बेटियों के साथ जो घटनाएं घटी है वो नहीं घटना चाहिए। आज हम लोग सड़क पे बैठे हैं, क्यों बैठे हैं? इसलिए कि हत्या हुआ है, इसलिए कि रेप हुआ। ये सिचुएशन क्यों होने दिया जा रहा? अगर आप सरकार की बात कहेंगी तो बहुत सारी राजनीति की बात होगी। हम राजनीति रंग नहीं देना चाहते हैं। अगर सरकार की बात कही जाएगी तो यहाँ पे विधायक भी हैं, यहाँ पे सांसद भी हैं, हमारी द्रौपदी मुर्मू जो कि उच्च पद में है वो भी हैं। वो क्यों नहीं तकलीफ समझ रहे हैं? आज हमारे समाज को कोई राजनीति का सहयोग नहीं चाहिए। आदिवासी समाज अकेला काफी है अपना हक अधिकार लेने के लिए। आज हम लोग मरामत है प्रशासन से, क्योंकि पेट्रोलिंग टीम घूम रही है, लेकिन किस लिए? बालू माफिया से अपना पैसा वसूल करने के लिए, कोयला का पैसा वसूल करने के लिए। उस बेटी ने 112 नंबर पे एक बार नहीं 2 बार डायल किया था, गुहार लगाया था। आज प्रशासन, जिला प्रशासन फेल है। अगर डायल किया हुआ नंबर अगर उड़ जाता तो हमारे बीच वो मौजूद होती। तो कहीं ना कहीं जिला प्रशासन यहाँ फेल है और महिलाएं आदिवासी यहाँ असुरक्षित है। आज मैं महिला आदिवासी इसलिए बोल रही हूँ, आदिवासी आदिवासी बोल के हर राजनीति दल यहाँ राजनीति करता है, लेकिन हम लोग इसलिए आदिवासी समाज में बोल रही हूँ क्योंकि ये पहली घटना नहीं है। इस जिले में टुंडी में भी पहले इससे घटना घटी थी, 2 घटनाएं घटी थी, वहाँ भी न्याय नहीं किया गया था। वो भी महिला आदिवासी थी। आदिवासी को सिर्फ सीधापन को बुड़बक समझा जाता है, सिर्फ आश्वासन बोल के रफा दफा करके केस फाइल बंद किया जाता है। और आज के बाद अगर इस तरह हुआ तो आज हम लोग सड़क में है। हम लोग के पूर्वज द्वारा एक ही नियम, एक ही कानून किया गया है, वो उसको कहा जाता है सिंदरा। हम लोग अगर प्रशासन हम लोग को न्याय नहीं देती है तो हम लोग जितना युवा है, महिला है, हम लोग अगर लक्ष्मी है तो हम लोग काली का रूप लेंगे। और जितने विरोधी हैं यहाँ पे हमारे समाज के खिलाफ, जो भी हम लोग महिलाओं के ऊपर हमला करने आएंगे, हम लोग उसको सीधे सेंधरा करेंगे काली बन के। सवाल यही है मैडम कि सांसद अभी आए थे, सांसद महोदय बोले कि राज्य सरकार की जिम्मा है पुलिस। आप कह रही है पुलिस सुन नहीं रही है, वो कोयला पैसा तहसीलते हैं, बालू से तहसीलते हैं, तो जनता क्या करे? जनता किसके पास जाए? फिर से मैं आपको कहूंगी, गलत सवाल। आप राजनीति यहाँ रंग देने की कोशिश कर रहे हैं, राजनीति रंग देने की कोशिश कर रहे हैं। सांसद महोदय आए थे, उन्होंने क्या कहा उस पे मैं नहीं जाऊंगी। मैं सांसद महोदय को यही बोली कि यहाँ सबसे पहले एसएसपी कहाँ है, एसएसपी को बुलाइए, हम लोग सुरक्षा अपना मांग कर रहे हैं। अभी तबीयत खराब है, सीट खराब है, हम लोग तो यहाँ अपना सुरक्षित को लेके हम लोग मांग कर रहे हैं। हम लोग रांची में क्या चल रहा है
सुरक्षित है? हम लोग सुरक्षा का मांग कर रहे हैं। सत्ता में आना, सरकार बनाना सांसद और विधायकों का काम है, समाज देखना हम लोग का काम है। आज हम लोग यहाँ दृढ़ निश्चय करके आज यहाँ पे बैठे हुए हैं और तब तक बैठेंगे जब तक हम लोग को न्याय नहीं मिलेगा। ठीक है, थैंक यू। क्या मामला हुआ, क्या कार्रवाई? ये बहुत दुखद की घटना है। ये हमारे पंचायत का घटना है। बहुत दुख का बात है आज कि हमारी पंचायत का वो बेटी का जो है कि हत्या कर दिया गया है। बहुत बेरहमी से इनका जो स्थिति हम लोग देख के खुद मेरा आंखों से आंसू आ रहा है। बोलने का मेरे पास समझ नहीं है कि इस प्रकार से इनके साथ गंदगी किया गया है। इनका गला घोट करके इनको जो है कि मार दिया गया है। इस प्रकार से सोच सकते हो आज हमारे महिला बेटी आज हमारे घर में जब महसूस नहीं है, हमारे घर में जब उनको कोई आ करके मार के चले जाते हैं, तो सोच सकते हैं कि शासन प्रशासन क्या कर सकते हैं। मनोबल कितना बढ़ चुका है, बात सोच सकते हैं आप। लड़की 112 पर भी वो दान कर चुके, 2 बार दान कर चुके, 112 पर भी वो बहुत कोशिश की थी खुद को बचाने के लिए। वो 112 पर भी डाल की थी, अपना दीदी को भी कॉल की थी वो। इसमें लापरवाही हम क्या बताएंगे, लापरवाही तो जांच करने के बाद ही पता चलेगा। लेकिन इतना है कि लड़की अकेली थी घर में, उनका फायदा उठा करके लोग जो है कि इनके ऊपर अत्याचार किया, इनको और जान से मार दिया। हमारी मांग है कि इनके हत्यारों को फांसी की सजा मिले और इनको जो है कि मुआवजा मिले। जल्द से जल्द इनके हत्यारों को 24 घंटे के अंदर में पकड़ करके प्रशासन इनको हम लोग के सामने लाए या तो फिर इनको फांसी की सजा दिलाए, तभी इनके आत्मा को शांति मिलेगा, तभी हम लोग अपना अनशन खत्म करेंगे। युवती का, मरने वाली युवती का क्या नाम? पार्वती मुर्मू। उम्र कितना होगा लगभग? 19 साल है इनका उम्र। अपना परिचय दे। मेरा नाम राजेश हंसदा, मुखिया प्रतिनिधि बरियो। देखी जा रही है, अभी तक का क्या निर्णय? देखिए, ये बहुत दुखद घटना है। मतलब ये हम कह सकते हैं कि इस राज्य में कई किस प्रकार से घटना घट चुकी है। जो बोरियो बस्ती है, आदिवासी के बहुबोल गांव है, लक्ष्मी मुर्मू ना, पार्वती मुर्मू के साथ जिस तरह से घटना घटी है, और जबकि उसके साथ घटना घटने से पहले वो प्रशासन को भी फ़ोन किया, मगर प्रशासन भी किसी तरह का उस पर सुनवाई नहीं किया। ये बहुत दुख के साथ कहना पड़ रहा है। हमारे राज्य के मुख्यमंत्री आदिवासी है और आदिवासियों के साथ बराबर इस तरह से घटना पूरे राज्य में किस प्रकार से घटा जा रहा है, ये दुर्भाग्यपूर्ण है। ये बहुत शर्मनाक घटना है। इसके लिए सरकार दोषी है। सरकार को अविलंब ऐसे गलत करने वाले आदिवासी समाज, दलित समाज, सामान्य सभी लोगों के प्रति जो भी गलत हो रहा है उस पर कार्रवाई अविलंब करना चाहिए। और ये कोई पहली घटना नहीं है। सरकार में जरा सा भी नैतिकता है तो तुरंत इस पर कार्रवाई करते हुए दोषी लोगों को सजा दिलाए। कोई वरीय अधिकारियों से आपकी बात? देखिए, एसएसपी साहब से बात हुआ, एसएसपी साहब बोले इस पर जांच हम कर रहे हैं, और डीएसपी साहब से भी बात हुआ, जांच करके वो लोग तुरंत कार्रवाई करने के लिए हम तो निर्देश दिए हैं। अब सरकार क्या कर रही है हम लोग देखने के बाद। ग्रामीण क्यों नहीं मान रही है सर? ग्रामीण क्यों फिर अब ग्रामीण अभी देखिए, ग्रामीण प्रशासन से विश्वास उठ चुका है, सरकार से विश्वास उठ चुका है, इसलिए ग्रामीण ऐसे आश्वासन पर बात ही नहीं मान रहा है। कई इस तरह से घटना घटा सरकार खुलासा नहीं कर पाई। सर आखिरी निश्चित तौर पर यहाँ की जनता तो विधायक भी चुनी भारतीय जनता पार्टी का, सांसद भी आज पूरी तरह से क्या मांगे? देखिए, मामला तो बहुत दुख की बात है कि हमारी आदिवासी सरकार होने के बाद एक आदिवासी बेटी के साथ घर के अंदर जाके अब इस तरह का जो है कि शोषण किया जाता है। बोलने में भी हम लोग को दुख महसूस हो रही है कि हम लोग आदिवासी समाज के हमारे मुख्यमंत्री होने के बावजूद एक आदिवासी बेटी के साथ इस तरह का शोषण हो रहा है। मतलब आदिवासी का खाली शोषण ही किया जाता है। आदिवासी सरकार हम नहीं बोलेंगे कि हमारे लिए कुछ वो उचित काम
कर रही है होगी। यहाँ की जिला प्रशासनिक भी आप देख रहे हैं अभी भी चुप्पी साधी हुई है। अगर इस तरह की बात होती तो अभी तक वो जो है कि जो आपका इसमें जो किए हैं उनको दोषी को अभी वो पकड़ के अंदर कर देते, लेकिन ऐसा बात नहीं है। इसके लिए हम लोग को बहू बेटी को रोड में आना पड़ गया और हम लोग रोड में अभी धरना प्रदर्शन करें, लेकिन अभी तक कोई संज्ञान नहीं लिया जा रहा है। तो क्या आदिवासी खाली नाम के इधर से आदिवासी को बोलते कि बढ़ाने का हम लोग काम कर रहे हैं और इधर आदिवासी के साथ एक शोषण होती है? इस तरह का हम लोग रवैया को बर्दाश्त नहीं करेंगे। हम लोग को अगर रोड में भी आना पड़े तो हम लोग रोड में भी उतरेंगे, चाहे 24 घंटा हम लोग को रुकना पड़े तो हम लोग रुकेंगे। जैसे आप इंसाफ की बात करें तो इंसाफ मिलेगा क्या? देखिए, इंसाफ की बात करें तो हम लोग जो हम लोग का आदिवासी का जो हम लोग का अधिकार है, जो हम लोग का अपना डंडा लाठी लेके हम लोग जो है कि फील्ड में उतरेंगे, चाहे इसके लिए हम लोग को कुछ भी करना पड़े। आदिवासी महिला खाली घर में खाना बनाने के लिए नहीं होती है, जंग लड़ने के लिए भी होती है। मेरा नाम है पिंकी मरांडी, निरसा से जिला परिषद सदस्य।